हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमावस्या बेहद ही खास है क्योंकि एक तो सोमवती अमावस्या है और पुरुषोत्तम मास में पड़ने के कारण ये और भी खास हो जाती है। पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है और ये संयोग इस बार 30 साल बाद बना है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या पर आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना शुभ होता है और क्या खाना निषेध होता है। तो आइए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है और इस बार यह शुभ तिथि 15 जून दिन सोमवार को है। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तब उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन पितरों के तर्पण, पूजा पाठ, दान और भगवान शिव जी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्मों से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की कई बाधाएं दूर होती हैं। धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन खान पान में भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पितृदोष बढ़ सकता है और पितर नाराज हो सकते हैं। वहीं सात्विक भोजन ग्रहण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या पर क्या नहीं खाना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन मांस, मछली, अंडे जैसे तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन ऐसे भोजन से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इस दिन प्याज, लहसुन, कटहल, बैंगन, मशरूम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। माना जाता है कि ऐसे पदार्थ आध्यात्मिक शुद्धता को प्रभावित करते हैं। दूसरा नंबर आता है कि ना खाएं दूसरे के घर का खाना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर का बना खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्यों का क्षय होता है। साथ ही ध्यान रखें कि इस दिन बाजार के खाने का भी प्रयोग ना करें, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ऑनलाइन फूड और होटल के खाने का भी आपको सेवन नहीं करना है। साथ ही इस दिन तिल के तेल का प्रयोग करना वर्जित माना गया है, लेकिन पूजा पाठ में दीपक जलाने के लिए तिल के तेल का प्रयोग किया जा सकता है। इस दिन जमीन के अंदर उगने वाले कंदमूल और फल खाने से बचना चाहिए। अगला नंबर आता है कि इन चीजों को खरीदने से बचें। कई मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या तिथि पर चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली खाना भी वर्जित माना गया है। साथ ही इस दिन बैंगन, लौकी, खीरा, चना, जीरे का सेवन भी वर्जित माना गया है। खाने के साथ साथ इस शुभ दिन पर गेहूं का आटा या चावल जैसे खाद्यान्न को नहीं खरीदना चाहिए। बहुत अधिक तैलीय और तला भुना भोजन भी इस दिन उचित नहीं माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से सादा और सात्विक भोजन को श्रेष्ठ माना गया है। अब आइए जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या पर क्या खाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन सात्विक भोजन करना शुभ माना गया है। अगर आपने व्रत रखा है तो आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, मखाना खा सकते हैं, मखाने को रोस्ट करके मखाने की खीर खा सकते हैं, दूध, दही आप खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, साबूदाने की खीर आप खा सकते हैं, साबूदाने के नमकीन व्यंजन आप खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि व्रत में आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना है, साधारण नमक का प्रयोग नहीं करना है। आप सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, सामक के चावल आदि आप खा सकते हैं। मौसमी फल आप खा सकते हैं, आलू, अरबी, कद्दू का सेवन आप कर सकते हैं और जो भी खाना आप बनाएं वो शुद्ध देसी घी में ही आपको बनाना है। और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो भी शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करें, जिसमें कि लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो। और आपको तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा दान पुण्य के उद्देश्य से जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और फल दान करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। तो ये थी जानकारी कि आज सोमवती अमावस्या में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित हो। आप पर भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे।